हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किए थे फ्रॉम एक्सरसाइज 8.4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर acute एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। ओके, सो यहाँ पर आपको हर पार्ट में देर आर 10 पार्ट्स, आपको 2 पार्ट्स यहाँ दिखाए जा रहे हैं। इन सारे के सारे 10 पार्ट्स में कुछ आपको राइट साइड में एक्सप्रेशंस मिलेंगी और कुछ लेफ़्ट साइड में एक्सप्रेशंस मिलेंगी। हमें प्रूव ये करना है कि दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं। ओके, चलिए जी, तो फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेज टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी। अब या तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करें और दिखा दें कि राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल है, या दूसरा मेथड ये है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड के पोर्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करें और हम दिखा दें कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी है वो राइट साइड के इक्वल है। ओके, तो इनमें से आपको वो पार्ट सेलेक्ट करना चाहिए जो आपको देखने में ज़्यादा टिपिकल लग रहा हो। ओके, फ़िलहाल तो दोनों ही टिपिकल लग रहे हैं, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो। ओके, तो फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ LHS से। LHS में लिखा हुआ है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा रेज टू द पावर 2। अब हमने LHS सेलेक्ट कर लिया है, हम LHS को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते वी हैव टू शो दैट दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस RHS विच इज़ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जितनी भी आइडेंटिटीज़ आपने इस चैप्टर में सीखी हैं पहले, वो सब आपको याद रहनी चाहिए। कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, हम ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा ऑन साइन थीटा। ओके, हमने इस तरह के कन्वर्जन इसलिए किए हैं क्योंकि साइन और साइन दोनों जगह डिनोमिनेटर आ गया ना, तो इसको सिंप्लीफाई करना ईजी हो गया। दूसरी बात, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि अक्सर साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से हम अपने रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। ओके, अक्सर, हमेशा नहीं। ओके, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। सो ये डिनोमिनेटर है साइन थीटा, सेकेंड डिनोमिनेटर भी है साइन थीटा। साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम तो हो जाएगा साइन थीटा, हम कॉपी कर लेते हैं साइन थीटा। ओके, अब आप देखें ये डिनोमिनेटर है साइन थीटा और एलसीएम भी है साइन थीटा, तो साइन थीटा को किससे मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा साइन थीटा? 1 से मल्टीप्लाई करने पर। सो आप ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको 1 मिल जाएगा। ओके, सेम ऐसे यहाँ सोचिए, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिला है ना, तो आप ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस कॉस थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। ठीक है जी। अब होल स्क्वायर लगा देंगे हम और इस पर पार लगा देंगे 2। ओके, होल स्क्वायर का मतलब पावर 2 ही होता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसके आगे। सो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये पूरा स्क्वायर में है। इसका मतलब ये है कि 1 माइनस कॉस थीटा, इस पर भी पावर 2 है, और साइन थीटा इस पर भी पावर 2 है। सो साइन थीटा पर पावर 2 होने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ये कैसे होती है, इसको समझने के लिए आप आइडेंटिटी देखिए। आपने पढ़ा है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? आप कॉस स्क्वायर थीटा को भेज दो राइट साइड में, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, आप 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो। आप देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं। सो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस भी लिख सकते हो। तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा।
और न्यूमिनेटर में हमारे पास ये है 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अभी आप देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कैंसिल हो रहा है। न्यूमिनेटर में भी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में भी लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा, सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज़ लेफ्ट, इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, देख लीजिए प्रूव क्या करना था हमें। फर्स्ट पार्ट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इसके इक्वल प्रूव करना था, हमने प्रूव कर भी दिया। ओके, ये आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलिए आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में बोला गया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। तो मैंने बोला था कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से आप उस पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करना जो आपको टिपिकल लग रहा है, बिकॉज टिपिकल को सॉल्व करते करते डिफ़िकल्ट पार्ट को सॉल्व करते करते आप ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी, तो मैं सेकेंड पार्ट कॉपी कर लेता हूँ। इट इज़ कॉस ए ओवर 1 प्लस साइन ए ठीक है जी, ये हमने कॉपी कर लिया LHS। अब कॉपी कर रहे हैं हम RHS। चलिए शुरू करते हैं, हम सॉल्व करते हैं LHS को। सो हम कॉपिंग LHS। ओके, तो LHS में मैंने कॉपी कर लिया और मैं सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों डिनोमिनेटर्स का मैं LCM ले रहा हूँ। दिस इज़ कॉस ए एंड दिस इज़ 1 प्लस साइन ए। अगर मैं LCM लूँगा तो मुझे LCM मिलेगा कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए। ठीक है जी, ये LCM मिलेगा। अब 1 प्लस साइन ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये LCM मिल जाएगा। तो आप देखो 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, ये कॉस ए एक्स्ट्रा है। ओके, सो इसी कॉस ए से आप ऊपर कॉस ए में मल्टीप्लाई कर दोगे, कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। इस डिनोमिनेटर को देखिए और इस डिनोमिनेटर को देखिए, कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो कॉस ए तो दोनों जगह पर है, ये एक्स्ट्रा है, इसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो आप 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर 1 प्लस साइन ए में। जब 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब कॉस स्क्वायर ए को हम कॉपी कर लेते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो पहले 1 स्क्वायर आएगा, फिर साइन का स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर ए, एंड देन 1 और साइन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें मिलेगा 2 साइन ए। डिनोमिनेटर में आपको जो लिखा है वैसे ही लिखा रहने देना चाहिए, वी आर नॉट चेंजिंग। अब आप न्यूमिनेटर पे देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर 1 बन जाएंगे। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो आप इन दोनों को रिप्लेस करके 1 लिख दोगे और ये 1 भी कॉपी कर लोगे एंड 2 साइन ए कॉपी कर लोगे। अब डिनोमिनेटर में अभी भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ओके, अब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, फिर 2 और 2 प्लस 2 साइन ए में 2 कॉमन ले लोगे आप, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए। यहाँ डिनोमिनेटर में है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन ए। ओके, यू कैन सी ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं, सो ये कैंसिल हो गए। तो बचा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए। 2 अपॉन कॉस ए को आप 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हो। अब 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है सेक ए। तो आप देखिए, आपको यही प्रूव करना था कि LHS 2 सेक ए के इक्वल है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय सेक ए का मतलब 2 सेक ए ही होता है। सो हमने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5th का सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया है। अभी वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4th थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी हमको प्रूव करना है, जितने भी ये पार्ट्स आने वाले हैं सब में प्रूव ही करना है। सो LHS में लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और RHS में लिखा हुआ है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। थर्ड पार्ट में भी मैं LHS से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं LHS कॉपी कर लेता हूँ, विच इज़ tan थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ओके, मैंने आप लोगों को बोला है कि अक्सर हम अगर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को तो सॉल्यूशन इजी बन जाता है। तो मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। मैं tan को कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन और कॉस में। तो tan थीटा का मतलब होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, साइन थीटा
ओवर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस टैन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। क्लियर? आई होप इतना क्लियर है। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब न्यूमरेटर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके, यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा है, तो इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का डिनोमिनेटर 1 है और यहाँ डिनोमिनेटर साइन थीटा है, तो इस 1 और इस साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। आप साइन थीटा यहाँ कॉपी कर दो, फिर साइन को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा साइन थीटा माइनस दिस इज कॉस थीटा प्लस यहाँ कॉस अपॉन साइन कॉपी कर देते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ भी आप इन्हें ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लोगे, कॉस थीटा और 1 का एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, आई होप ये स्टेप भी क्लियर हो गया। ओके, अब आप देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ये वैल्यू डिवाइड कर रही है, तो जो वैल्यू डिवाइड करती है ना उसी का रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करता है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलते हैं अब नेक्स्ट टर्म पर, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस कॉस अपॉन साइन को ये नंबर डिवाइड कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करेगा। रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, चलिए अब इसके आगे हम सॉल्यूशन करते हैं। साइन और साइन को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम सीधा इन दोनों को आपस में ऐड ही कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हमको एलसीएम चाहिए होगा। आप यहाँ देखो साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना ये सेम है, बस साइन का फ़र्क है। आप ब्रैकेट में देखो, दिस इज़ माइनस कॉस, ये है प्लस कॉस। आप ब्रैकेट में ये है प्लस साइन, वो है माइनस साइन, तो आप इस ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज कर सकते हो। ओके, आप इस पूरे नंबर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर में। ओके, जब आप नेगेटिव से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन बन जाएगा प्लस साइन, और प्लस कॉस बन जाएगा माइनस कॉस, देन एलसीएम निकालना ईजी होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में यही करते हैं। साइन थीटा मल्टीप्लाई होने पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ओके मैंने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, सो ये हो गया है माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने पर बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन थीटा। आपने न्यूमरेटर में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस बन गया, डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन बन जाएगा प्लस साइन थीटा, एंड प्लस कॉस थीटा बन जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। अब हम लेते हैं एलसीएम। तो डिनोमिनेटर देख लीजिए आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों जगह पर है, तो पहले हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर आप देखो यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो एलसीएम है तो सब कुछ आएगा, साइन थीटा भी आएगा और कॉस थीटा भी आएगा। ओके, अब ऊपर की बात आती है, तो आप देखो इस डिनोमिनेटर में और इस नए डिनोमिनेटर में डिफरेंस क्या है? सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना, कॉस इज प्रेजेंट हेयर, साइन माइनस कॉस इज प्रेजेंट हेयर, साइन का डिफरेंस है इस साइन का, तो इस साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइन क्यूब थीटा बन जाएगा माइनस। इसी तरह आप देखो इन दोनों डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करो, साइन माइनस का कॉस दोनों जगह पर है, साइन भी दोनों जगह पर है, कॉस मिसिंग है, तो इस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब कॉस थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कॉस क्यूब थीटा। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, तभी हम इसको ओपन कर पाएंगे। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब होता है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए हाँ, इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम एक्सपैंड करते हैं साइन क्यूब थीटा को माइनस कॉस क्यूब थीटा को, ये दोनों क्यूब हैं और दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है,
इसी फॉर्मूले की तरह, ए भी क्यूब में है, बी भी क्यूब में, और बी जो माइनस लगा हुआ है, तो इस तरह से ओपन करना है। पहले ए माइनस बी लिखेंगे, मतलब पहले साइन माइनस कॉस लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ ए हम साइन को बोल रहे हैं और बी हम कॉस को बोल रहे हैं, सो आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस ए इंटू बी, मतलब साइन इंटू कॉस, सो साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, इसे कॉपी कर दो, दिस इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब आप ध्यान दो कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल करने को मिल रहा है। साइन माइनस कॉस इस ब्रैकेट में, साइन माइनस कॉस इस ब्रैकेट में, दोनों कैंसिल हो गए। ओके जी, अब बचा क्या है, ऊपर बचा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा हम लिख देंगे, डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, सो आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा divided by sin theta cos theta. Okay, you can write them in this way. अभी आप देखो, 1 अपॉन साइन हम कोसेक को बोलते हैं, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, दिस इज कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस हम सेक थीटा को बोलते हैं, दिस इज सेक थीटा, प्लस इन्हें कैंसिल करने पर आपको 1 मिलेगा। ओके, अब इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, 1 को पहले लिख दें, फिर हम लिखें प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा। कोसेक थीटा सेक थीटा लिखिए या सेक थीटा कोसेक थीटा लिखिए, बात एक ही है, कोसेक थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा। ओके, अब देखो हमें यही प्रूव करना था। सी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देख लीजिए, हमें प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के इक्वल, सो हमने प्रूव कर दिया। ओके, इसके आगे आप लिख दोगे हैज़ प्रूव्ड। आई होप ये सॉल्यूशन भी क्लियर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, तो अपने आप को बता दो, आस्तीन ने चढ़ा लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इस पूरी एक्सरसाइज की 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार सॉल्व करो, उसके बाद ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपके ग्रिप में आ जाएगी। ओके, चलिए चलते हैं 4th पार्ट की तरफ, विच इज़ 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने LHS कॉपी किया है, उससे सॉल्व करते करते RHS पर आए हैं। चलिए इस बार RHS कॉपी कर लेते हैं। तो 4th पार्ट में मैं RHS कॉपी कर लेता हूँ। RHS है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसे हम सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए के इक्वल है। ओके, साइन स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ओके, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कैसे बना, अगर ये जानना चाहते हो तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो अगर आपको सिर्फ साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो आप कॉस स्क्वायर ए को भेज दोगे राइट साइड में। जब कॉस स्क्वायर ए जाएगा राइट साइड में तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। दैट इज़ हाउ वी आर गेटिंग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है जी, चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब 1 को आप 1 स्क्वायर भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 और 1 स्क्वायर सेम होते हैं, लेकिन 1 स्क्वायर लिखने से ये एक आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हम ए बोल रहे हैं 1 को और बी बोल रहे हैं कॉस ए को। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो आप लिख दो 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस ए। डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए, ये तो कैंसिल हो गए। ओके, हमारे पास बचा सिर्फ 1 प्लस कॉस ए। प्रूव करना है हमें कि ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक है, तो इसको सेक में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मालूम होगा आपको कि ये जो कॉस होता है ना, ये सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस की जगह 1 अपॉन सेक ए लिख दो आप। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो 1-2 स्टेप्स हमें और सॉल्व करने हैं एंड वी विल गेट द सॉल्यूशन। अब इन्हें ऐड करने के लिए आप LCM लोगे डिनोमिनेटर्स का। एक डिनोमिनेटर तो सेक ए है, दूसरा डिनोमिनेटर 1 है। जब सेक ए और 1 का LCM लोगे तो आपको मिलेगा सेक ए
सेक ए से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा सेक ए प्लस 1। ओके, हमें यही प्रूव करना था। थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज कर लेंगे, 1 को पहले लिख देंगे, सेक ए को बाद में लिख देंगे, डिनोमिनेटर सेक ए है, तो ये हम पहुंच गए LHS पर। इस बार हमने RHS सॉल्व किया और पहुंच गए हैं LHS पर। आई होप ये भी क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वी हैव डन फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। नाउ वी आर मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट। ओके, सो इस फिफ्थ पार्ट को देख लीजिए। इट सेज cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equals to cosec a plus cot a। ओके, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इन्होंने ये भी बोल दिया है कि आपको आइडेंटिटी ये यूज़ करनी है, कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। चलिए मैं कॉपी करता हूँ। और टिपिकल पार्ट हमें दिख रहा है LHS, तो हम LHS से ही शुरू करते हैं। LHS इज cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। ओके, आइडेंटिटी यूज़ करनी है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ओके, तो कोसेक और कॉट तक कैसे पहुँचेंगे? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही किसी वैल्यू से डिवाइड कर दें। ओके, अगर हम सभी को डिवाइड कर दें साइन से तो कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट, कॉट की ज़रूरत भी पड़ेगी। साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक। तो देखिए कोसेक है, तो जो आइडेंटिटी यूज़ करने को बोली जा रही है, कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तो मिल जाएंगे अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें। चलिए मैं न्यूमरेटर को डिवाइड करने वाला हूँ साइन ए से और मैं डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करने वाला हूँ साइन ए से। इन्हें भी डिवाइड कर रहा हूँ मैं साइन ए से, साइन ए एंड साइन ए। ओके, आप यहाँ मेंशन कर दोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, इस तरह से लिख दीजिएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब देखते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा। सो कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा कॉट ए, साइन ए अपॉन साइन ए ये तो बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए ये हो जाएगा कोसेक ए अपॉन कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट ए प्लस साइन अपॉन साइन दिस इज़ 1 अपॉन साइन दिस इज़ कोसेक ए। ओके, देख लो आप अच्छे से। ठीक है जी, अब इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या करना होगा। अब इन्होंने में एक हिंट दी है कि हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और प्रूव करना है कि ये कोसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल होगा। तो अगर कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो सोचिए 1 की वैल्यू क्या होगी। आप कॉट स्क्वायर ए को भेज दो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये 1 की वैल्यू आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना? अगर कॉट स्क्वायर ए को भेज दो आप लेफ्ट साइड में तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 के इक्वल हो जाएगा। मतलब इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से। ओके, आई थिंक हम 1 को रिप्लेस करें और कुछ लीड मिलेगी, कॉट ए कोसेक ए को कॉपी कर लीजिए आप, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, अब 1 की जगह पर हम लिखने वाले हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, आप इसे कॉपी कर लो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, अब आप कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखिए, कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखिए माइनस, अब आप देखो कोसेक स्क्वायर ए है मतलब ये नंबर भी स्क्वायर में है, माइनस कॉट स्क्वायर है ये नंबर भी स्क्वायर में है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बिहेव कर रहा है। हम इसे ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे कोसेक ए प्लस
कॉट ए। ओके, मेरी हैंड राइटिंग के लिए हो सके तो माफ़ करना। ओके, डिनोमिनेटर में आते हैं अब। डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ओके, चलिए इसके आगे देखते हैं अब। सो अब देखो इस ब्रैकेट में है कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहाँ लास्ट ब्रैकेट में भी वही लिखा हुआ है कॉट ए प्लस कोसेक है। ओके, कॉट और कोसेक इस ब्रैकेट में भी ऐड हो रहे हैं, यहाँ भी ऐड हो रहे हैं, तो आपको ये चीज़ कॉमन मिल गई। आप इन दोनों टर्म्स में से कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लो, चाहे कोसेक ए प्लस कॉट ए बोलो या कॉट ए प्लस कोसेक ए बोलो, बात सेम है। ओके जी, अब इस ब्रैकेट में से आपने ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया है, तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, माइनस इस पूरे में से आपने कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया है, तो अब क्या बचा है, माइनस बचा है और ये नंबर बचा है, तो माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए ये बचा हुआ है। डिनोमिनेटर में स्टिल वी हैव कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसमें हमने कोई चेंज अभी तक किया नहीं है। ओके, अब आप देखो कि ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कॉट ए, यहाँ भी कॉट ए है। अभी जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब ये प्लस कॉट ए बन जाएगा। चलिए एक स्टेप बढ़ के देख लेते हैं कि कैसे ये कैंसिल होगा। कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब आप 1 कॉपी कर दो। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेगा। जब माइनस कोसेक ए को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा माइनस कोसेक ए। ठीक है, माइनस ने माइनस को मल्टीप्लाई किया, हो गया प्लस कॉट ए। ओके, डिनोमिनेटर में है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं। इस ब्रैकेट के अंदर 1 है और इस ब्रैकेट में भी 1 है। यहाँ भी माइनस कोसेक ए है, यहाँ भी माइनस कोसेक ए है। हेयर वी हैव प्लस कॉट ए और यहाँ भी प्लस कॉट ए है। सो इन दोनों के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं, सो वी कैन कैंसिल देम। तो बचा क्या, बचा है कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हमें यही तो प्रूव करना था। ओके, तो आप लिख दो कोसेक ए प्लस कॉट ए, और हमें यही प्रूव करना था। हमने RHS के इक्वल प्रूव कर दिया। ओके, आप क्वेश्चन को एक बार फिर देख सकते हो। वी हैड टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कॉट ए, वी हैव प्रूव्ड। ओके, नाउ वी हैव टू मूव टू द 6th पार्ट। आई होप यहाँ तक जो ही बताया गया है वो क्लियर है। ओके, इन क्वेश्चंस को देखकर ये मत समझिए कि बहुत डिफ़िकल्ट है या आप कैसे करोगे। प्रैक्टिस से हर चीज़ बन जाती है। मुझे भी नहीं आती थी मैथ, प्रैक्टिस की आ गई है, तो आप लोग तो मुझसे ही बेटर हो। 6th पार्ट पर आते हैं। वी हैव स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू सेक ए प्लस टैन ए। तो हर बार हम देखते ये हैं कि जो टिपिकल पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। जब कभी ना डिसाइड कर पाएँ आप टिपिकल कौन है, तो आप किसी को सॉल्व कर लो। फिलहाल स्क्वायर रूट वाला ज़्यादा टिपिकल होता है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। सो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, और प्रूव करना है कि ये सेक ए प्लस टैन ए के इक्वल है। सेक ए प्लस टैन ए के इक्वल है, तो हम कॉपी कर लेते हैं LHS। ओके, इन ये स्क्वायर रूट के अंदर पूरी वैल्यू है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन, आप डिफरेंट स्क्वायर रूट दे सकते हो इसको, कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, दोनों सेम ही है। ठीक है जी, चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो इस स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा। हटाने का मेथड ये है कि आप ऊपर और नीचे सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन ए से, क्योंकि सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देखते हैं ये कैसे ईजी बनाएगा इसको। सो आप देखो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन है, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन है। अगर स्क्वायर रूट अगर मैं पूछूँ स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 ये क्या होगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब अगर स्क्वायर रूट के अंदर दो स्क्वायर रूट्स के अंदर सेम वैल्यूज़ हों और आप उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आप यही वैल्यू आपको बाहर मिल जाती है। तो यहाँ देखो दोनों स्क्वायर रूट्स के अंदर में सेम वैल्यू है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है,
तो इसका मतलब है इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन ए मिल जाएगा। ओके, सो हम कॉपी कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए। लेकिन इन स्क्वायर रूट्स में डिफरेंट वैल्यू है, यहाँ 1 माइनस साइन ए है और यहाँ 1 प्लस साइन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाना पड़ेगा। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी की तरह है, ए माइनस बी ए प्लस बी, वैल्यूज सेम है, बस माइनस और प्लस का फर्क आ रहा है। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले आप 1 स्क्वायर कर दो माइनस साइन का स्क्वायर कर दो, साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है। ठीक है जी, अब 1 प्लस साइन ए को आप कॉपी कर लो, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसको आप लिख दोगे क्योंकि 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होती है। कैसे होती है, अगर ये समझना है तो ये फॉर्मूला देख लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब साइन को भेज दो राइट साइड में तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर ए। हम इसको रिप्लेस कर देंगे कॉस स्क्वायर ए से। सो न्यूमरेटर में तो 1 प्लस साइन ए लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए। ओके, सो न्यूमरेटर में है 1 प्लस साइन ए, यहाँ देखो स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर को स्क्वायर में हो तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको मिलेगा सिर्फ कॉस ए। ओके, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस ए अलग लिख दो, 1 अपॉन कॉस ए अलग लिख दो, प्लस साइन अपॉन कॉस आप अलग लिख दो, साइन ए अपॉन कॉस ए आप अलग लिख दो। देखते हैं इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा। आई होप जो हम ढूंढ रहे थे मिल चुका है हमें। 1 प्लस कॉस होता है सेक ए एंड साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टैन ए। ओके, और यही है आर एच एस। यू कैन सी 6th पार्ट को देख लीजिए, हमें सेक ए प्लस टैन ए प्रूव करना था, वी हैव गॉट दैट। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। हमने सॉल्व कर लिए हैं 6 पार्ट्स, अभी वी हैव 4 मोर पार्ट्स। चलिए उन 4 पार्ट्स पर चलते हैं। सो इस पेज में आपको 3 पार्ट्स दिख रहे हैं, 7, 8, 9। 7th पार्ट देखते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल्स टू टैन थीटा। तो 7th पार्ट में मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं एल एच एस कॉपी कर लेता हूँ। एल एच एस में लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ऊपर के 2 टर्म्स में देखिए, यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो आप साइन कॉमन ले सकते हो, साइन आप कॉमन ले लो साइन थीटा, तो यहाँ बचेगा 1। जब आप यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले चुके हो तो आपको यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर आप कंफ्यूज हैं कि साइन थीटा कॉमन लेने के बाद में ये वैल्यूज़ कैसे बची हैं, तो कॉमन लेने के बाद में आप साइन थीटा को इस कॉमन से डिवाइड करते हैं, सो आपको 1 मिलता है। इसको कॉमन से डिवाइड करेंगे मतलब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इधर आते हैं, इसी तरह इन दोनों में कॉमन है कॉस थीटा। ओके, जो आप कॉस थीटा यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाल लोगे, कॉमन निकालने का मतलब होता है इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देना, तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट स्टेप्स पर चलते हैं। सो ये है साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय दिस। आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ जाते हैं डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लिखते हैं, और यहाँ आप कुछ चेंज मत करो क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर कुछ चेंज करने से नीचे के इक्वल कुछ मिलेगा। ओके, मैं डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर रहा हूँ। ओके जी, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ये पता होनी चाहिए आपको। साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, कन्फ्यूजन आपको ये होगा कि ये चेंजेस कैसे हुए, तो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहली बात मैंने आपको बोला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो इसको समझ लीजिए। आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में भेज दो तो आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। दैट इज़ वाई मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ। इसके आगे मैंने नेगेटिव साइन को कॉपी कर लिया है, फिर मैंने साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करने के लिए आप कॉस स्क्वायर थीटा को भेज दोगे राइट साइड में, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही मैंने यहाँ लिखी है। आई होप क्लियर है आपको। ओके, अभी आप न्यूमरेटर कॉपी करो विच इज़ साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा भी प्लस है, ये कॉस स्क्वायर थीटा भी प्लस में है, तो टोटल हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है ये। ओके, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अभी आप देख लो दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो गए। सो सिर्फ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का मतलब टैन थीटा होता है। तो जो आपको प्रूव करना था वो आपको मिल गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा, और यही था RHS। आप क्वेश्चन को देख सकते हो। ओके, हम 7th पार्ट कर रहे थे। ठीक है जी, चलिए अब 7th पार्ट क्लियर हो गया है तो अब चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। यू कैन रीड द 8th पार्ट। इट सेज साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस, सॉरी थीटा की जगह ए पढ़िएगा, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज दिस इज इक्वल्स टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। ओके, तो हम इस बार भी LHS कॉपी करेंगे क्योंकि LHS ही टिपिकल लग रहा है। मैं कॉपी कर लेता हूँ LHS। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर एंड कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये पूरी वैल्यू 7 प्लस टैन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर के इक्वल है। चलिए शुरू करते हैं। सो पहले इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह से साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर करेंगे तो पहले साइन स्क्वायर ए मिलेगा आपको, फिर कोसेक का स्क्वायर मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए, फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को तो आपको मिलेगा 2 साइन ए एंड कोसेक ए। ओके, अब चलते हैं दूसरे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो पहले आपको कॉस स्क्वायर ए मिलेगा प्लस आपको मिलेगा सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस कोसेक, कॉस और सेक दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉस ए एंड सेक ए। ठीक है जी, इतना क्लियर है। आप देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इन दोनों को ऐड करे पर 1 आता है, तो मैं इनको रिप्लेस करके 1 लिख रहा हूँ। ठीक है, कोसेक स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए होती है। सो आप इसको रिप्लेस करके 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए होती है। ओके, ये भी सॉल्व करके मैंने लिख दिया। इसे लिखते हैं प्लस 2 साइन ए लिखिए, और ये जो कोसेक है ना ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो आप यहाँ 1 अपॉन साइन लिख दो। आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर है। 1 प्लस टैन स्क्वायर ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए होती है। सो इसके आगे हम लिख रहे हैं प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है ना, फिर प्लस 2 कॉस ए सेक ए लिखते हैं, तो 2 लिखोगे आप, फिर लिखोगे कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, तो आप लिखो 1 अपॉन कॉस। समझ में आ गया? थोड़ा कंजस्टेड है लेकिन आप ये देखो कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। ओके, अभी आप देखो ये साइन और साइन कैंसिल हो गए और ये कॉस और कॉस कैंसिल हो गए, तो आपके पास कुछ नंबर्स हैं। दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है। दिस इज़ 2, यहाँ पर एक नंबर है 1 और यहाँ पर एक नंबर है 2, तो इन सबको ऐड कर लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो आपको मिलेगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर है और प्लस टैन स्क्वायर है। 7 प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टैन स्क्वायर ए, और तो कुछ बचा नहीं है ना, सो और कुछ लिखना भी नहीं है। आप देखो जी प्रूव क्या करना था, मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ। देखो जी ये तो प्रूव करना था ना, RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। 7 प्लस टैन स्क्वायर है, ये देखिए टैन स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस कॉट स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर है। ऑर्डर बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप 4 + 3 करो या 3 + 4 करो, ऑर्डर बदलने से रिजल्ट नहीं बदलेगा, 7 ही रिजल्ट रहेगा। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है।
हम चलते हैं नाइन्थ पार्ट की तरफ. सो द नाइन्थ पार्ट इज सेइंग कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 tan ए प्लस कॉट ए. ओके जी. तो इसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ LHS कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए. कोसेक को आप लिख सकते हो, अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें शायद ये इजी बन जाएगा. तो मैं कोसेक को लिख रहा हूँ 1/sin एंड दिस इज माइनस साइन. सेक को मैं 1/cos लिखता हूँ क्योंकि सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है. ओके अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन ने साइन को मल्टीप्लाई किया, हमें मिला साइन स्क्वायर ए. इधर हम कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा कॉस ए. ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. ठीक है जी. चलिए इसके आगे बढ़ते हैं. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉस स्क्वायर ए होती है. पिछले कुछ क्वेश्चंस में हम इसको यूज़ भी कर चुके हैं. ये है साइन ए. ओके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए एंड दिस इज कॉस ए. आप देखो ये कॉस और स्क्वायर का एक कॉस कैंसिल हो जाएगा. कॉस स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 कॉस है और यहाँ एक कॉस है, कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर का एक कॉस बचेगा, नीचे का कॉस कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कॉस ए बचा. इसी तरह ऊपर साइन है और नीचे एक साइन है. जब यहाँ पर साइन इंटू साइन है, यहाँ पर सिर्फ साइन है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर एक साइन बचेगा. ठीक है जी. ये बचा. क्लियर. लेकिन हमें प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था कि 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए आना चाहिए. तो हमने LHS सॉल्व किया है और LHS सॉल्व करने के बाद में हमें कॉस ए साइन ए मिल रहा है. इसके आगे सिंप्लीफाई करना डिफ़िकल्ट है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम RHS को भी सॉल्व करेंगे और चेक ये करेंगे क्या RHS को सॉल्व करने पर हमें कॉस ए साइन ए मिलेगा. जब हमने LHS सॉल्व किया वी गॉट कॉस ए साइन ए. देखना ये है कि RHS को सॉल्व करने पर यही मिल जाएगा. अगर मिल गया तो अब भी हम प्रूव कर चुके होंगे कि ये दोनों इक्वल हैं. अब मैं कॉपी कर रहा हूँ RHS 1 tan ए प्लस कॉट ए. ओके 1 tan ए को आप लिख दो साइन अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए को आप लिख दो कॉस ए अपॉन साइन ए. ठीक है जी. अब आप 1 लिखिए, कॉस और साइन का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए. साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए. कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मतलब 1 होता है. 1 दिस इज कॉस ए एंड साइन ए. आई होप ये क्लियर है. ओके अब इसके आप आगे देखिए 1 को ये वैल्यू डिवाइड कर रही है. तो 1 को जो वैल्यू डिवाइड कर रही है ना उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई भी कर सकता है. तो आप 1 को मल्टीप्लाई करवा दो इस नंबर के रेसिप्रोकल से, मतलब कॉस ए साइन ए अपॉन 1 से. ओके सो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा कॉस ए और साइन ए. तो देखिए जब हम LHS सॉल्व कर रहे थे तब भी हमको कॉस ए साइन ए मिला था और जो हमने RHS सॉल्व किया तो तब भी ये मिला. तो RHS और LHS क्या हो गए, इक्वल हो गए क्योंकि दोनों ही कॉस ए साइन ए हैं. ओके जी, हैंस प्रूव्ड. तो कभी कभी आपको दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा ये प्रूव करने के लिए कि दोनों साइड्स इक्वल हैं. ओके जी. ये इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमको दोनों साइड्स सॉल्व करने पड़े. ओके अब आते हैं हम 10th पार्ट पर. सो 10th पार्ट में देखिए लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर. देन ये इक्वल है tan स्क्वायर ए का. तो यहाँ पर तीन इक्वलिटीज़ हैं. ओके तो यहाँ आपको सॉल्व करने के लिए करना ये है किसी भी एक पार्ट को उठाओ और सॉल्व करके दिखा दो कि वो किसी एक पार्ट के इक्वल है. सपोज़ मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करूँ फर्स्ट पार्ट को और सॉल्व करते करते मैं दिखा दूँ कि ये tan स्क्वायर ए के इक्वल है. तो ये दोनों तो इक्वल प्रूव हो गए ना. ओके फिर मैं सेकेंड पार्ट को उठाऊँ और मैं दिखा दूँ कि ये इसके इक्वल है. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं तो ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गए ना. तो ओके
चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार हम RHS LHS नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो कोई RHS LHS नहीं है। हम फर्स्ट पार्ट कॉपी कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सो 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू आप जानते होंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कोसेक स्क्वायर ए। ओके, सेक स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, इसको डिवाइड कर रहा है कोसेक स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ओके, अब आप देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड कौन कर रहा है? ये डिवाइड कर रहा है ना, तो जो डिवाइड कर रहा है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल से। ओके, इन्हें सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? इन्हें सॉल्व करने पर मिलेगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, सो इसे आप लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन अपॉन कॉस तो टैन होता है, तो ये हो गया टैन ए का होल स्क्वायर। टैन ए का होल स्क्वायर मतलब टैन स्क्वायर है। तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते करते दिखा दिया कि वो थर्ड पार्ट के इक्वल है। देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया और दिखा दिया कि ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों को तो हमने इक्वल दिखा दिया है। अब सेकेंड पार्ट को उठाते हैं और देखते हैं क्या ये किसी के इक्वल है। किसी के भी इक्वल आ जाइए, थर्ड पार्ट के इक्वल आ जाए या फर्स्ट पार्ट के इक्वल आ जाए, किसी भी तरह से करोगे ना तो आप प्रूव कर सकते हो। ओके, चलिए उठाते हैं इसको। सेकेंड पार्ट, इट इज़ 1 माइनस टैन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। ओके जी, तो क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें। ओके, क्या बोलती है पब्लिक? 1 माइनस टैन को लिख देते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड 1 माइनस कॉट को हम लिख देते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। ओके, और भी मेथड्स हो सकते हैं क्योंकि जितनी भी आप प्रूविंग कर रहे हो ना, ये प्रूविंग करने का सिर्फ एक मेथड नहीं होता है, 2 मेथड्स, 3 मेथड्स, 4 मेथड्स हो सकते हैं। तो जो मेथड आपको कम टाइम में सॉल्यूशन दे दे या जो आसानी से दे दे उसकी आप हेल्प ले सकते हो। ओके, ये प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस से समझ में आएगा किस मेथड को यूज़ करना है। चलते हैं इस न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए करना है। तो यहाँ कॉस ए है डिनोमिनेटर और यहाँ डिनोमिनेटर 1 है। एलसीएम लेने पर आपको कॉस ए मिलेगा। कॉस ए ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा कॉस ए माइनस माइनस आपको मिलेगा साइन ए। ठीक है, इसी तरह इनको सॉल्व करेंगे तो साइन ए हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर मिलेगा साइन ए इंटू 1 मतलब साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे पर होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है जी, ओके। अब ये देखो कॉस ए माइनस साइन ए है, कॉस ए माइनस साइन ए है, और ये है कॉस ए। ठीक है जी, ओके। ये जो पूरे नंबर पर स्क्वायर लगा है ना, ये तो मैं पूरे नंबर पर स्क्वायर लगा देता हूँ। ये मैंने पूरी वैल्यू पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है जी, आप देखो हो क्या रहा है, इस वैल्यू को ये वैल्यू डिवाइड कर रही है। साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहा है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो इसके रेसिप्रोकल से, मतलब साइन ए आ जाएगा ऊपर और साइन ए माइनस कॉस ए आ जाएगा नीचे, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक बार फिर देख लीजिए। कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये मैंने कॉपी किया, फिर जो वैल्यू डिवाइड कर रही थी उसके रेसिप्रोकल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, होल स्क्वायर अभी भी लगा हुआ है। ओके, अब आप देखो कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए, इन दोनों में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस कॉस है, यहाँ माइनस कॉस है, तो बिल्कुल सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। तो ये दोनों कैंसिल कर सकते हो, लेकिन कैंसिल करने के बाद आपको -1 मिलेगा। ओके, जैसे अगर 4 को 4 से डिवाइड करना हो तो 1 आता है, लेकिन अगर इनका साइन डिफरेंट हो तब 1 के बजाय -1 आता है। तो सेम यहाँ पर होगा कि जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल करोगे तो कैंसिल तो हो जाएंगे लेकिन 1 नहीं -1 बचेगा। तो कैंसिल कर दिया हमने और लिखा -1 मल्टीप्लाइड बाय ये है साइन ए और अपॉन ये है कॉस ए
और बाकी ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं। होल स्क्वायर अभी भी लगा हुआ है, ठीक है जी, होल स्क्वायर अभी भी लगा हुआ है। ओके, -1 ने साइन को मल्टीप्लाई किया, आपको मिला माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए और इस पर होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये माइनस साइन ए स्क्वायर में है, तो इसका मतलब है माइनस साइन ए को माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस को अगर माइनस से ही मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा प्लस, तो आपको प्लस मिल जाएगा। अब साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस ए पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है को आप साइन ए अपॉन कॉस ए भी लिख सकते हो, होल स्क्वायर लगा दो। साइन अपॉन कॉस मतलब टैन होता है, टैन पर स्क्वायर लगा हुआ है मतलब ये टैन स्क्वायर है। तो आप देखो, आपने फर्स्ट पार्ट को भी सॉल्व करके थर्ड पार्ट के इक्वल दिखा दिया, सेकेंड पार्ट को भी सॉल्व करके थर्ड पार्ट के इक्वल दिखा दिया। ओके, तो इसका मतलब है कि हमने कहानी को प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके जी, तो चलिए ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ये जो फोर्थ एक्सरसाइज है ये डिफ़िकल्ट है, यहाँ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, 2-3 बार प्रैक्टिस करिए इस पूरी एक्सरसाइज की, और जो भी NCERT में एग्जाम्पल्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस करिए, देन यू कैन मेक इट ईजी। तो ईजी हो जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ ईजी हो जाएगा। ओके, मुझ जैसे वीक स्टूडेंट्स की मैथ ठीक हो गई तो आप तो बड़े स्ट्रॉन्ग हो। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए।